हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम भारत के अलग अलग राज्यों के जो आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस सीरीज में जो मैंने आपके लिए पहला पार्ट बनाया था उसमें हमने इन सारी चीजों को डिटेल से समझा था कि आखिरकार किन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, किन्हें टाइगर रिजर्व कहा जाता है और किसे नेशनल पार्क कहा जाता है, किसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। तो पहला जो पार्ट था इस सीरीज का, अगर बच्चों आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप वो पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है। आपको इसकी प्लेलिस्ट में आपको वो सबसे पहला पार्ट मिल जाएगा। तो आप सीक्वेंस से सारी चीजों को अगर समझते हुए चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे आपको इन्हीं क्लासेस से कवर होने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों पूरी क्लास आप जरूर देखना और आगे भी जो आपको क्लासेस मिलेंगी ना उनको भी आपको देखना है। ठीक है। तो आइए, हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा असम राज्य है ना, असम राज्य के यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। एनपी का मतलब नेशनल पार्क है, डब्ल्यूएस का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व है, बीआर का मतलब है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे असम राज्य की कि असम राज्य में कितने क्या क्या जैसे कितने नेशनल पार्क है, कितने टाइगर रिजर्व है, सारी चीजें हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क से। ठीक है। किससे शुरुआत करेंगे? नेशनल पार्क से। और कहाँ के? ये है बच्चों हमारे असम राज्य के नेशनल पार्क। ठीक। असम राज्य में अगर बच्चों हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो आपके नेशनल पार्क हैं उनकी कुल संख्या है 7। ठीक है। जून 2021 तक इनकी कुल संख्या थी 5। इसके बाद सन 2021 में और महीना था आपका जून 2021 में इस राज्य में 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए, यानी कि 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और कुल मिलाकर के अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी कुल संख्या हो गई है 7। ठीक है। तो 7 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है। और ये भी देखेंगे किस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है। और सारी चीजें एक एक करके, और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, पहला नेशनल पार्क कौन सा था, सारी चीजें बच्चों आपकी जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए आप पूरी क्लास जरूर देखना। ठीक है। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों इस राज्य के पहले नेशनल पार्क से, यानी कि जो पहला आपका नेशनल पार्क है जिसका आपने नाम कई बार सुना होगा, इसका नाम है बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क। और जहां पर बच्चों मैं नेशनल पार्क इस तरीके से लिखूं शॉर्ट में तो आपको समझ लेना है, एनपी का मतलब यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क। डब्ल्यूएस का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व और बीआर का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। समझदार हो जाएंगे आप लोग धीरे धीरे। ठीक है। मेरे साथ अगर आप लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो बच्चों इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब 1974, और ये ध्यान रखना है आपको, जितने भी मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगी ये बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रीय उद्यान है जिनको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं, इनको मान्यता भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और जिस वर्ष में मान्यता राष्ट्रीय उद्यान की दी जाती है उसी वर्ष को हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। तो बच्चों यानी कि हम कह सकते हैं 1974 में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में अलग अलग राज्यों में भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं असम राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया? काजीरंगा। ठीक। अब इसके बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों, उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला काजीरंगा का फैक्ट क्या है? एक तो ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा किस राज्य का? असम का। भारत की बात नहीं कर रहे बच्चों। ठीक है। सबसे बड़ा असम राज्य का है। सबसे बड़ा असम राज्य का नेशनल पार्क है। दूसरा आपका इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 1985 में यानी कि सन 1985 में यूनेस्को के द्वारा
इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा बच्चों कब 1985 में। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला अगर हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो बच्चे आपका आंसर होगा 2006 में इसको बनाया गया टाइगर रिजर्व। और 2006 में जब काजीरंगा टाइगर रिजर्व बन गया तो ये असम राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, असम का 3rd टाइगर रिजर्व यानी कि तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया किस राज्य का, असम राज्य का। क्लियर है। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बच्चों ये सैटेलाइट से लैस होने वाला, किससे, सैटेलाइट से लैस होने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसीलिए इनको ध्यान से देखेंगे। असम राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, भारत सरकार द्वारा नेशनल पार्क की मान्यता कब दी गई, तो 1974 में दी गई। ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके बाद 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया और ये बन गया असम का तीसरा टाइगर रिजर्व। अब पहले दूसरे कौन थे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सैटेलाइट से लैस होने वाला देश का पहला क्या बन गया बच्चों, ये नेशनल पार्क बन गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी आइए जान लेते हैं क्या है इसका मतलब। काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड बच्चों एक और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, के लिए फेमस है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो ज्यादा संख्या में जानवर पाए जाते हैं वो बच्चों कौन कौन से हैं, आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक तो बच्चों यही हो गया आपका गेंडा, है ना, एक सींग वाले गेंडे। ठीक, यहाँ पर गेंडे लिख दिया मैंने, इसका मतलब आप समझ जाना। इसके बाद बच्चों आपका एशियाई हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके हिरण है यहाँ पर। ठीक है, और एक आपका है बच्चों जंगली भैंसे, कौन सी हैं, जंगली भैंसे। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों बंगाल टाइगर भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जिन अभ्यारण्यों में या जिन राष्ट्रीय उद्यानों में अगर टाइगर्स देखने को मिलते हैं, टाइगर्स की संख्या 2-4 होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है, तो ये बच्चों आपका सन 2006 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और इन 5 जानवरों को कहा जाता है मिलाकर के क्या, बिग फाइव ऑफ काजीरंगा। क्या कहते हैं बच्चों, बिग 5 ऑफ काजीरंगा। अब अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बिग 5 ऑफ काजीरंगा में इनमें से कौन सा जानवर शामिल नहीं है। आपको 5 जानवरों में से कोई 3 जानवर दिए जाएंगे और एक आपको इनमें से अलग दिया जाएगा और आप उसको पहचान लेंगे अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम अगले नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नेशनल पार्क का बच्चों जो नाम है वो है आपका मानस नेशनल पार्क। कौन सा है, मानस नेशनल पार्क। शॉर्ट में बच्चों मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखने का मतलब NP, इसका मतलब है इसको हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्क कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बच्चों अगर हम बात करें मानस नेशनल पार्क की, ठीक, यानी कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो इसको बच्चों जो दर्जा मिला है ये मिला है 1990 में। कब मिला है, 1990 में इसको दिया गया है क्या, आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका आपका जो प्रमुख फैक्ट है वो क्या है, मानस जो है ये असम का पहला टाइगर रिजर्व है।
असम का पहला टाइगर रिजर्व है, यानी कि ये असम राज्य का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर हमसे पूछता है कब बनाया गया तो आपका आंसर होगा 1973, जब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? जब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, उसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत असम राज्य का पहला जो टाइगर रिजर्व बना था उसका नाम क्या था? मानस टाइगर रिजर्व। अब साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ना, मानस को हम नेशनल पार्क भी कहते हैं, मानस को हम टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। क्लियर है? मानस के बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपने इस नाम से एक नदी भी सुनी होगी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, तो इसी के नाम पर, मानस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, मानस नदी जो है वो इस नेशनल पार्क या इस टाइगर रिजर्व के बीच से होकर के बहती है। ठीक है, यानी कि जो हम कह सकते हैं नदी आपके बीचों बीच है, नदी के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ क्या है? ये आपका नेशनल पार्क स्थित है। क्लियर है? अब बच्चों आपने एक और नेशनल पार्क सुना होगा जो कि इसी से मिलता जुलता है, जिसका पूरा नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये तो हम सब जानते हैं कि जो मानस नेशनल पार्क है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, किस देश में है, तो बच्चे आप क्या कहेंगे? ये है आपका भूटान देश में। कहां पर है? भूटान देश में ये नेशनल पार्क स्थित है। क्लियर है? इसी से मिलता जुलता है, और ये जो है ना मानस नेशनल पार्क इसी रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है थोड़ा सा, तो इसीलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान नदी, भूटान देश पे नाम इसका मानस नदी की वजह से ही इसका नाम भी क्या रखा गया है? मानस। ठीक, क्लियर है? तो बच्चों 2 हमने पढ़ लिए हैं, टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? 7 पढ़ने हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं तीसरे नेशनल पार्क की तरफ। अब जो बच्चों हमारा तीसरा नेशनल पार्क आएगा आपका असम राज्य का, उसका नाम है नामेरी नेशनल पार्क। क्या है? नामेरी नेशनल पार्क। इसको भी चलो देखते हैं जल्दी से। नामेरी नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नामेरी नेशनल पार्क्स, नामेरी नेशनल पार्क्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो बच्चों आप क्या कहेंगे? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1999 में। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क को इसको मिला था 1998 में। कब मिला है? 1998 में। और मानस को कब मिला था? 1990 में। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। इससे पहले ये क्या था? आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था। ठीक है, इसके बाद सन 2000 में, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? सन 2000 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और 2000 में जब ये टाइगर रिजर्व बनाया गया तो ये बन गया बच्चों असम राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? सेकंड टाइगर रिजर्व बन गया। कहाँ का? असम का। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। असम का दूसरा टाइगर रिजर्व बना कब? 2000 में। कौन सा? नामेरी नेशनल पार्क। क्लियर है? इसके बाद आगे बच्चों अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है पाखुई वन्य अभ्यारण्य। क्या नाम है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। अब अगर आपसे क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा सा पूछता है तो क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि जो ऐसे पूछ सकते हैं कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य से असम का कौन सा नेशनल पार्क सीमा साझा करता है? तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क करता है। ठीक है, और ये जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके बाद एक बच्चों नदी है जिसका नाम क्या है? उस नदी का नाम है जिया भरोली नदी। नदी का नाम क्या है? जिया भरोली नदी। इस नदी को, जिया भरोली नदी को नामेरी नेशनल पार्क का क्या कहा जाता है? इस नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि जिया भरोली नदी जो है ये किस नेशनल पार्क की जीवन रेखा है? तो आप कहेंगे नामेरी नेशनल पार्क की। या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका नामेरी नेशनल पार्क है
इस नेशनल पार्क की लिए जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे जिया भरोली नदी को। क्या कहते हैं बच्चों? जिया भरोली नदी को क्या कहा जाता है? इसका जीवन रेखा इसकी कहा जाता है। क्लियर है? तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये थे बच्चों आपके नामेरी नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा जो बच्चों आपका आएगा नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चों? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अब डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया है ना? नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1999 को। बच्चों मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि यहाँ पर जो हम ईयर लिख रहे हैं वो राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिलने वाली लिख रहे हैं, यानी कि किस वर्ष में भारत सरकार ने इसको क्या बनाया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिब्रू सैखोवा 1999 में क्या बनाया गया? आपका नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें बच्चों आपके लिए बस एक फैक्ट जो है वो जरूरी हो जाता है। क्या? यहाँ पर इस नेशनल पार्क में एक बतख है जिसको हम कहते हैं सफेद पंख वाली वुड डक। क्या कहते हैं बच्चों? सफेद पंख वाली वुड डक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? देवहंस, है ना? तो ये जो विशेष प्रकार का पक्षी है और ये यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र व लोहित नदी के तट पर बसा है। ठीक है, के तट पर ये जो आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये आपका ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 5वां नेशनल पार्क है, इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है ओरंग नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चों? ओरंग नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन अब आप समझ ही गए होंगे, हमें क्या पढ़ना है कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो भैया आपका आंसर हो जाएगा 1999 में इसको क्या मिला है? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद बच्चों जो आपके लिए एक इसमें अगला फैक्ट बनता है क्या? जो आपका ओरंग नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम का मतलब अभी पिछले साल ही इसका नाम दोबारा से बदल करके नाम अच्छा इसका रखा गया है, इसका ओरंग नेशनल पार्क। इसका नाम अभी तक था राजीव गांधी के नाम पर। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था? तो आप कहेंगे ओरंग नेशनल पार्क। या फिर किस राज्य का नेशनल पार्क था? तो आप कहेंगे असम का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ओरंग की विशेषता एक बच्चों ये है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि असम राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था? काजीरंगा। ये बच्चों है आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क है किसका? असम का। ध्यान रखना है बच्चों, अभी हम सिर्फ राज्य की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इसी राज्य की बात कर रहे हैं। असम का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा? ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, इसको छोटा काजीरंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना गेंडों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जो गेंडे हैं वो काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अभी तक बच्चों हमने 3 टाइगर रिजर्व पढ़ लिए हैं असम राज्य के। पहला हमने पढ़ा मानस वाला, मानस आपका पहला था। दूसरा हमने पढ़ा नामेरी। ठीक है, तीसरा हमारा था काजीरंगा और चौथा बच्चों है आपका ओरंग। ठीक है, ये जो हम कह सकते हैं ओरंग जो है ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व है किस राज्य का? असम राज्य का। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो आप कहेंगे इसको बनाया गया था सन 2016 में। ठीक, 2016 में ओरंग नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इस प्रकार ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असम राज्य में टोटल जो टाइगर रिजर्व है क्या है? टाइगर रिजर्व है। इनकी कुल संख्या है 4। ठीक है, और इन चारों को हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हमारे बचते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बचेंगे क्या आपके बायोस्फीयर रिजर्व, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है,
है, सबसे पहले तो अभी हम इन्हीं को कंप्लीट करते हैं जो आपके नेशनल पार्क है। 2 और बच्चों आपके बचे हुए हैं जिनमें आपका 5 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 2 आपके बचे हैं, इनको भी सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो बच्चों आपका 6वें नंबर का नेशनल पार्क आएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है, जो कि आपका पिछले साल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जून 2021 में आपका असम राज्य में 6वां जो नेशनल पार्क बना है, इसका नाम था रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा पार्क था बच्चों? रायमोना नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क था, इसका नाम क्या था? रायमोना नेशनल पार्क। ये बच्चों आपका 6 नंबर का था, जो कि जून 2021 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2021 में इसको दिया गया। इसके लिए कुछ ज्यादा खास फैक्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो है ना 2 नदियों से घिरा हुआ है, जो कि जो नदियां हैं उनके बस आप नाम देख लीजिए। एक नदी का नाम है सोनकोस नदी और दूसरी नदी का नाम है सरलभंगा नदी। कौन सी नदी है? सरलभंगा नदी। ठीक है, सरलभंगा नदी इन दोनों नदियों से घिरा हुआ है। कौन सा? आपका रायमोना नेशनल पार्क, जिसको जून 2021 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं जो हमारा आखिरी नेशनल पार्क है 7वें नंबर का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये वाला जो नेशनल पार्क है ये भी बच्चों इसी वर्ष में इसी महीने में बनाया गया था। लेकिन जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पर पहले आपको 6 नंबर पे रायमोना बताया है, तो हाँ जी बच्चों, पहले जून की स्टार्टिंग में लगभग जो आपका पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, तभी आपका 6वां बना दिया गया था। क्या? नेशनल पार्क असम राज्य का। ठीक है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जून में ही बनाया गया था, जबकि जून के लास्ट में बनाया गया था। ये वाला जून 2021 में ही क्या बनाया गया है? ये नेशनल पार्क बना है असम राज्य का। तो इस प्रकार असम में टोटल जो आपकी संख्या हो गई है, इनकी कितनी हो गई है? 7। और इन देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है, इसे जयप्पर वर्षा वन भी कहा जाता है। जयप्पर वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, बस इसके लिए आपके कुछ ज्यादा खास फैक्ट नहीं थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं। क्लियर है? यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, तो ये आपके 5, 6, 7, बाकी जो 4 थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, असम में टोटल जो आपकी संख्या है कितनी नेशनल पार्कों की, वो कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने अभी टाइगर रिजर्व देखे, है ना। टाइगर रिजर्व इन्हीं नेशनल पार्क में से 4 जो है आपके नेशनल पार्क, उनको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है, जिसमें आपका पहला मानस था, दूसरा नामेरी था, तीसरा काजीरंगा था और चौथा ओरंग था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं, अब बचता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपके असम राज्य में टोटल है 18। कितनी है? 18। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है बच्चों आपके 2। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ये आपके काफी ज्यादा क्षेत्रफल में बनाए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी संख्या असम राज्य में कितनी है? 2 है। ठीक है, अब बच्चों जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्या हम इनको सारे पढ़ेंगे? ठीक है, सारे तो नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं असम के, जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है, असम के कुछ प्रमुख जो हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, इनके नाम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, और ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आसान तरीके से बच्चों हमें पढ़ना है सारे राज्यों के, एक एक करके मैं आपको डिटेल से सारे बताऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए लगातार बस आप क्लास को देखते रहना, और भैया क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों को ये जो क्लास है ना, इस क्लास का लाभ और भी लोग उठा सके, है ना। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो उनको अगर पसंद आएगा तो वो भी लाइक करेंगे, और जब ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन अच्छा मिलेगा। इससे मैं आपके लिए क्लासेस जो है ना वो और भी अच्छे तरीके से लेकर आ पाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो बच्चों हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कहाँ पर? असम राज्य की। तो असम राज्य में मैंने आपको बताया 18 हैं, लेकिन अब हमें इन 18 के नाम तो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। एक तो है आपका
गर्म पानी, है ना भैया, गर्म पानी है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। नाम है, बस इस पे नाम पे मत जाना ज्यादा, ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पर गर्म पानी हो इसलिए। गर्म पानी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है आपका पाबीतोरा, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अगला है बच्चों आपका लोकोवा, लोकोवा, लोकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है बच्चों आपका अमचांग, अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और बच्चों हम इसमें देख लेते हैं, एक है बच्चों आपका बोरेल, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो बस मैंने आपको वही नाम बताए हैं यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछे गए हैं, सारे आपके लिए जरूरी नहीं है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने आपको बता दिया, ये सारे नहीं है क्योंकि संख्या तो आप यहाँ देख ही रही हैं 18 हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 5 वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको डिस्कस किया है, क्लियर है। इसके बाद ठीक है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जिनकी संख्या मैंने आपको बताई कुल कितनी है, असम राज्य में 2, ठीक। और इनमें जो है आपका एक तो जो हमने पढ़ा था मानस, है ना, फिर से आ गया मानस। अब मानस को देख रहे हो ना, कितनी सारी उपाधियां दे दी गई। मानस आपका नेशनल पार्क भी है, ठीक है, मानस आपका टाइगर रिजर्व भी है। अब रह गया था बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बना दिया गया। तो मानस जो है ना, इसको बच्चों 1989 में क्या बनाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की, ये आपका पहला था। और जो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बच्चों अभी एक हमने नेशनल पार्क पढ़ा था जिसका नाम था डिब्रू सैखोवा। क्या नाम था, डिब्रू सैखोवा। तो ये दोनों ही बच्चों क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसको बायोस्फीयर का रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है 1997 में, ठीक है। डिब्रूगढ़ नाम का आपने जिला सुना होगा असम राज्य में, उसी के नाम पर बस इसका क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। तो बच्चों ये दोनों आपके क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। कब कब बनाए गए, 1989 में मानस बनाया गया और 1997 में आपका डिब्रू सैखोवा बनाया गया था। कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व दूसरा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में जो था ना, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया जितना हमारा टारगेट था, जो कि हमने आज का टॉपिक लेकर चले थे, जिसमें हमें पढ़ना था असम के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आप सब जानते हो, अभी अभी मैंने आपको बता दिया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप क्लासेस जो हैं आगे कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, और वैसे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर देंगे ना, तो हम लोग जो है ना वो क्लासेस और भी जल्दी जल्दी लेकर आते रहेंगे। तो इसीलिए आपको बस क्लास को अच्छे से देखना है, लाइक और शेयर करना है, जम के शेयर कर देना, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है किसी भी प्रकार की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये भी बता सकते हैं कि अगर क्लास में कुछ इंप्रूव करना हो तो वो मैं कर दूंगी, आप मुझे सजेशन दे देना। बाकी क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि हमें किस राज्य का क्या, जो भी आपकी ये सारी चीजें है ना, इनको पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया है कि हम एक एक स्टेट वाइज उठाकर चलेंगे, तो हमें इसी को कंटिन्यू करना है, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो इसीलिए जुड़े रहें लगातार हमारे साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।